डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। खैर साथियों, आपका एक प्रश्न बार-बार आप पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 कब तक आएगा, ठीक? मैं तो कहूँगा केवल टीआरई 4 के चक्कर में न रहिए, इसके साथ-साथ और इसकी पैरेलल भी और जो रिक्रूटमेंट है चल रही है, आप उसको भी लगे हाथ देखते रहिए। खैर ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब इसकी तैयारी कर रहे हैं तो और जगह के भी आप थोड़ा-सा देखते रहिए किस स्टेट में है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं और आपकी योग्यता या उस हिसाब से आप हैं कि नहीं, वहाँ भी देखते रहिए। केवल टीआरई 4 बीपीएससी टीआरई 4 के चक्कर में न रहिए। चलिए इसी मुद्दे पे बात करते हैं और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर किसी साथी को पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट चाहिए तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। खैर साथियों, देखिए एक तो अभी टीआरई 3 का रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट क्या, अभी तो फाइनल आंसर की भी नहीं आया। फाइनल आंसर की देखिए कब आता है और इस पे कोई नहीं बता सकता है कि कब तक आएगा, लेकिन उम्मीद है कि ये दशहरा से पहले यानी 10 अक्टूबर से पहले आ सकता है, ठीक? क्योंकि 10 अक्टूबर तक आपका जो एचएम का रिजल्ट है या प्रिंसिपल का रिजल्ट है डिक्लेयर करने की बात चल रही है, तो उसके बाद ये हुआ। तब भी आप दिवाली से पहले, मैं बार-बार कह रहा हूँ, दिवाली से पहले आपका पीजीटी का रिजल्ट नहीं आएगा टियर 3 का, इतना मान के चलिए। अब बिना वजह आप अपना दिमाग खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। मानसिक उत्पीड़न स्वयं को न दीजिए स्वयं के द्वारा, ठीक? तो थोड़ा-सा आप धैर्य बनाए रखिए। और फिर रही बात टियर 4 की, कि बीपीएससी टियर 4 कब आएगा या इसके नोटिफिकेशन कब तक? पहले देख लीजिए कि दिवाली तक तो उम्मीद है, अभी संभावना है दिवाली तक कि रिजल्ट आए, ठीक? कोई भी गारंटी नहीं है कि रिजल्ट दिवाली तक आ जाए। इधर रिजल्ट में आने में जितनी देरी होगी उतनी ही देरी टियर 4 आने में देरी होगी, याद रखिएगा। सरकारें जो आजकल हैं उनका एक ट्रेंड चल रहा है कि एक झुनझुना टाइप का या लोक लुभावन पॉलिसी या नीतियाँ या मुद्दे लाना, ताकि जनता उनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे, ताकि वो सत्ता में फिर से आए और सत्ता में बने रहें। ये आप अच्छे खासे समझ रहे हैं। उनके लोक लुभावन के चक्कर में नहीं आना है। आप तैयारी करते रहिए। याद रखिए जो आपका बिहार में 25 में चुनाव है, 25 में चुनाव है, उससे पहले आपका टीआरई 4 का एग्ज़ाम हो सकता है। जब टीआरई 3 का रिजल्ट आपका नवंबर में आ सकता है, तो रिजल्ट आएगा, इसकी पूरी काउंसलिंग हुई या काउंसलिंग के बाद जॉइनिंग लेटर मिलना हुआ, फिर आपको पदस्थापन हुआ, ये सब करते-करते आपका दिसंबर बीत जाएगा, ठीक? हो सकता है कि जनवरी से पहले या 15 दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद, हमको तो नहीं लग रहा 15 दिसंबर, जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक? ये याद रखिए। तो एक अभी आप क्लियर कर लीजिए कि जनवरी से पहले तो हमको नहीं लग रहा किसी उम्मीद में कि टीआरई 4 का आपका नोटिफिकेशन आ जाए, विज्ञापन आ जाए, क्योंकि सरकार का जो रवैया है या जो शिक्षा विभाग का है, ये तो थोड़ा-सा धैर्य रखिए। आजकल देखिए नौकरी की कितनी किल्लत है और लोग एकदम तैयारी कर रहे हैं, जी-जान से लगे हैं, फिर भी सरकारें सुध नहीं ले रही हैं और अपनी मर्ज़ी का कार्य कर रही हैं। तो आपको थोड़ा-सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना होगा, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में स्वयं को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाएँ। देखिए, संपत्ति आपकी, ये जो जान है या शरीर है, स्वयं की संपत्ति है, इसकी रक्षा करना आपका काम है। परिस्थितियाँ कुछ भी हों, कुछ परिस्थितियाँ कुछ भी हों, आप उसी के हिसाब से चलना होगा। आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं बना सकते। रिक्रूटमेंट कब आएगी? जब सरकारें, सीटें तो खाली हैं, लेकिन
सरकार जब तक उस पे काम नहीं करेगी तब तक आप कैसे कर सकते हैं? 5 साल तक सत्ता में लोग रह रहे हैं और लास्ट के 5वें वर्ष मान लीजिए कि किसी का 1 ही साल बाद उसकी उम्र खत्म हो जा रही है, तब क्या करेगा? ये चीज़। चलिए इसके पैरेलल जो इसके समानांतर जो भर्ती चल रही है तो आप एक तो एमपी टेट का दे सकते हैं और एचटेट यानी हरियाणा टेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक, ये चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा हरियाणा टेट में क्वालिफाई करेंगे वर्ग लेवल 3 का तो थोड़ा सा उसमें है और एमपी में भी है, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना चाहिए, पूरी तरह वहाँ नहीं है ये चीज़ें। तो लगे हाथ एक और चीज़ जान लीजिए कि यूपी पीजीटी की दो बातें, जो पिछला फॉर्म भरा गया हो और जो नई पीजीटी आएगा कि जो भर्ती आने वाली है, जो नया शिक्षा चयन आयोग का निर्माण हुआ है इसके तहत, इसमें भी आपका पैटर्न चेंज रहेगा। तो इस हिसाब से जो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीजीटी की भी तैयारी कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन ये नवंबर लास्ट तक आ सकता है। ठीक, नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है यूपी पीजीटी का, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, और DSSS भी तो है ही। ठीक, टीजीटी पीआरटी और पीजीटी के लिए सीटें थोड़ी कम आती हैं, लेकिन इसमें भी अभी चांसेस हैं। तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए और पेशेंस रखिए। जो भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक और मौका है। अभी इसमें बता दूं, जो बीटेट का एग्जाम होने वाला है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट का, तो उसके लिए भी अभी अभी से आप लग जाइए, क्योंकि कई साथियों के पास नेट नहीं होगा, तो उसी के लिए बेट का परीक्षा आयोजन कराएगी बिहार सरकार या बिहार शिक्षा विभाग। तो अगर आप बेट निकाल लेते हैं तो नेट के एलिजिबल हो जाएंगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं बिहार में। तो अभी से आप लग जाइए। अगर आप मतलब कि पीजी कर चुके हैं और बीएड भी कर चुके हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। फिर से मैं कहूँगा आपसे कि हौसला नहीं खोना है आपको, अपने आप को मजबूत बनाइए किसी परिस्थिति में। TI3 का मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो TI3 का रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, रिजल्ट में देरी होगी ये तय है। रिजल्ट में देरी होगी, फिर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में भी देरी होगी, क्योंकि आप देख लें फरवरी लास्ट मार्च के फर्स्ट वीक में सक्षमता वालों का एग्जाम हुआ, अभी तक उनका पदस्थापन नहीं हुआ। काउंसलिंग को वैसे ही छोड़ दिया, पदस्थापन नहीं, बताइए, लगभग 7 महीना होने को जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना होगा और बिना वजह का अपना दिमाग नहीं खराब करना है। बहुत सी चीज़ें मैं देखता हूँ, लोग कमेंट में कमेंट करते हैं या पर्सनली मैसेज करते हैं ग्रुप में, तमाम ग्रुप्स में लोग ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं कि मत पूछिए। अरे भाई, आएगा आएगा, जब आपने एग्जाम दिया तो रिजल्ट का आप इंतजार कीजिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में जो लोग भी एग्जाम दिए हैं और जिनका स्कोर एवरेज है उनका भी सिलेक्शन होगा। फिर से मैं बता दूं, जिनका स्कोर एवरेज है उनका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, 1.5 या 1.6 के आसपास है, तो एक सीट पे 2 लोगों को हम नहीं मान सकते। ठीक, लेकिन फिर भी कह सकते हैं तो ये कोई कंपटीशन नहीं हुआ। तो रिलैक्स रहिए आप लोग, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आगे की तैयारी में आप लोग लग जाइए। ठीक, चैनल के सदस्य हैं आप, इसलिए बताना मेरा काम है। और प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।